गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम किरचॉफ का जो सेकंड नियम है, किरचॉफ का सेकंड नियम, किरचॉफ के सेकंड नियम को हम लोग बोलते हैं KVL। के का मतलब होता है किरचॉफ और V का मतलब होता है वोल्टेज और लॉ का मतलब होता है यानी किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट का नियम। वोल्ट का देखिए किरचॉफ के सेकंड लॉ में क्या होता है। इसके अंतर्गत हमारे पास एक बंद पास है, इसमें डियर बंद पास में विभिन्न मार्गों में, बंद पास में विभिन्न मार्गों में, विभिन्न मार्गों में प्रवाहित धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग उस परिपथ में कार्य करने वाले, उस परिपथ में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है। ठीक है ना। यानी कहने का मेरा मतलब है इस परिपथ में यानी विभिन्न मार्गों में जो भी धारा प्रवाहित होगी और उसके विभिन्न गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। देखिए विभिन्न परिपथ में बहने वाली धारा आई है, उनके प्रतिरोध ये हैं, उनका जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल यानी E के बराबर, इसके बराबर होता है विद्युत वाहक बल E के बराबर। देखिए इसमें हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये R1 है, ये सेकंड बैटरी है, ये R2 है, ये R2 हो गया आपका और ये R3। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा विद्युत वाहक बल है ये है हमारा E1 और ये जो विद्युत वाहक बल है ये हमारा E2। इसमें इलेक्ट्रिक करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो, इसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट I1 है और इसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट I2 है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट से फ्लो हो रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। यानी आप लोग लिख सकते हैं कि I3 बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट वो क्या हो जाएगी I2। लेकिन अब इसको हम साइक्लिंग देखते हैं कि साइक्लिंग क्या होती है। देखो हमने इसके पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, इस तरह से हम लोग इसको नोटिस करते हैं। तो हम लोग इसको अलग अलग देखो लूप बनाते हैं। तो मान लीजिए इसको आपने मान लिया A B C D E और F। तो देखिए एक लूप तो ये हो गया और एक लूप ये हो गया। इस नियम को हम लोग देखो लूप का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको लूप का नियम भी कहा जाता है। अगर हमें इसको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो पहले तो ये लगाएंगे यानी इसमें से निकालेंगे। यानी क्या करके करेंगे हम लोग, क्या करेंगे I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर में क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। इसको रखते हैं हम लोग यानी कि देखो I1 और R1 ये वोल्टेज हो गया, क्लियर। इसको इधर लेके आइए तो माइनस में क्या हो गया, I2 और R2 बराबर में E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब दूसरे स्टेप में जब लेंगे हम लोग यहाँ से दूसरे में क्या हो जाएगा, I2 और R2 प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या करंट हो रही है हमारी I1 प्लस I2। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास R3।
बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये E2 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम लोग यहाँ से I1 I2 I3 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है वो इनके ऊपर ही आता है, समझ गया ना। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, लूप का नियम बोलते हैं। लेकिन एक हमें इसी से याद रखना पड़ेगा कि लूप नियम के अंतर्गत जो वोल्टताओं का योगफल होता है, इसकी दो तीन लिमिटेशन होती है। इसमें वोल्टताओं का जो योगफल होता है, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, योग क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। इनका जो बीजगणितीय योग हम निकालते हैं तो बीजगणितीय योग क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा नियम क्या है, इसको हमने बताया कि आपको लूप का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट को, लूप का नियम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, आप इस स्टेप को याद रखेंगे। बोर्ड एग्जाम में कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है कि लूप का नियम यानी केवीएल का नियम किस पर आधारित होता है। केवीएल का नियम आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, किस पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। यानी कि आपको आराम से टिक लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा नियम आपके सामने लिखा हुआ है कि लूप का नियम या किरचॉफ का सेकंड नियम क्या है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।